Assalamualaikum. I am Javedia Sheikh, lecturer in chemistry at Government Nazir Ghosh Degree College, Hyderabad. Today I will deliver my lecture about oxidation number, oxidation and reduction, and balanced redox equation. So my first topic is about the oxidation number. Now what is oxidation number? Most of the people think that oxidation number is very difficult, and how to find out the oxidation number is not easy. So it's wrong. Oxidation number, how to find out oxidation number and what's the oxidation number is very simple topic. Now what is an oxidation number? Come to the definition of oxidation number. Oxidation number, the number that is assigned to an atom in a substance. मीन्स वो नंबर जो किसी भी एटम पर असाइन होता है सब्सटेंस के अंदर, उस नंबर को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर. अब ऑक्सीडेशन नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 3 टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं. किस तरह 3 टाइप के होते हैं? बस अगर ऑक्सीडेशन नंबर पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इट मीन्स वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस एटम ने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, लॉस किए हैं इलेक्ट्रॉन्स. और अगर ऑक्सीडेशन नंबर पर नेगेटिव साइन मेंशन है, इट मीन्स उस एटम ने क्या किए, इलेक्ट्रॉन को गेन किए. मीन्स पॉजिटिव साइन जो रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हुए. मीन्स एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम को दे दिए, उसमें लैस हो गए उसके नंबर. अब नेगेटिव में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं. तो जब वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं तो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव. तो इसलिए हम कहते हैं कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में. और ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इट मीन्स कि उन्होंने ना कोई इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं ना वो लॉस करते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उस टाइम 0. अब हम चेक करते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स के. इधर सम रूल्स हैं. फर्स्ट वन जो रूल है ऑक्सीडेशन नंबर्स का वो है, इन इट्स प्योर एलिमेंटल फॉर्म एन एटम हैज़ एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0. इसकी क्या मानेंगे? सिंपल कि ऐसे एलिमेंट जो प्योर एलिमेंट्स है. प्योर एलिमेंट्स कौन से होते हैं? प्योर एलिमेंट्स में एन एटम दैट इज नॉट कंबाइंड विद अनदर एलिमेंट्स. बस ऐसे एलिमेंट जो नहीं चाहते हैं कि वो किसी और एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो. बस वो नहीं चाहते कि ना वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं ना वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं. बस उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है 0. बस उन्होंने ना कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना कोई लॉस किया है, तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगी 0. उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. इसमें एग्जाम्पल्स है प्योर एलिमेंट्स की: सिल्वर, हेलियम, कॉपर, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सल्फर 8. ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये प्योर एलिमेंट्स हैं. प्योर एलिमेंट्स क्यों हैं? क्योंकि ये कोई पार्टिसिपेट नहीं करते किसी भी एटम की बॉन्डिंग में. इनकी जो एटॉमिक शेल होता है वो कंप्लीट होता है ऑलमोस्ट. ये नहीं चाहते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दें और ना ही चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को गेन करें. इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? 0 होती है. ये एग्जाम्पल्स हम चेक कर लेते हैं. क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल से, तो इस टाइम इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 0. इसी तरह सिल्वर एटम की इस टाइम जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 0. ये दोनों क्या है? प्योर एलिमेंट्स हैं ये. नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं. हमारा है रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 क्या रिप्रेजेंट करे? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन इज द सेम एज इट्स चार्ज. कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं कि उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो बिल्कुल सेम होती है. किस तरह? जो उनके पास चार्ज प्रेजेंट होती है. या आप किस तरह आप आइडिया लगा सकते हैं? एक एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन है पोटेशियम. पोटेशियम बिलोंग करता है फॉस्फेट ग्रुप के एलिमेंट से बिलोंग करता है. और जो भी फॉस्फेट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है वन इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की. तो ये पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करे, ये इसका चार्ज है, ये इसका आयन है. और यही आयन रिप्रेजेंट करता है कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है? इसका पॉजिटिव 1 है. इसी तरह अगर हम ब्रोमीन को चेक करते हैं तो ब्रोमीन की इस टाइम जो चार्ज है वो नेगेटिव है. नेगेटिव क्यों है?
क्योंकि ब्रोमीन बिलोंग करता है 7 ग्रुप के, और जितने भी 7 ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। और कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं? वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, इसलिए इनके ऊपर चार्ज है नेगेटिव। तो ये चार्ज क्या है? ये इसका आयन है, और यही चार्ज रिप्रेजेंट करता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1। तो इस टाइम इसके जो चार्ज है ऑक्सीडेशन नंबर दोनों क्या है? सेम है। इसलिए हम कहते हैं रूल नंबर 2 में कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर और इनकी चार्ज दोनों क्या होते हैं? सेम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में ये प्रेजेंट किया गया है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा होती है नेगेटिव फॉर्म में, और ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पॉजिटिव, ऐसे एलिमेंट जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है पॉजिटिव। इस उनके अंदर एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। यहाँ पे हम एग्जाम्पल चेक करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वैडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये इन सबके अंदर एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, उनका जो चार्ज होता है, इनका जो साइन आता है वो आता है इसमें पॉजिटिव। अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो हैलोजेंस के जो मेंबर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इनकी बहुत ज़्यादा, इसलिए इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट पर जो साइन आता है वो आता है नेगेटिव। ये मैंने आपको समरी प्रेजेंट की है, जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है उसकी ओवरऑल ये समरी यहाँ मेंशन है, सेम वही स्टेप्स हैं जो मैंने बताया था। 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा है कि हैलोजेंस की मोस्टली मैंने कहा था -1 होती है, लेकिन सम केसेस में क्या होता है कि अगर हैलोजेंस कंबाइन हो जाते हैं, एक्सेप्ट हम फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट फ्लोरीन जितने भी हैलोजेंस के मेंबर्स हैं अगर वो कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो थोड़ी चेंज हो सकती है। यहाँ पर क्लोरीन O ऑक्सीजन के साथ 3 है, तो अगर हम इस टाइम क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं तो यहाँ पर निकल रही है +5। किस तरह निकल रही है? ऑक्सीजन की होती है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन है कितने 3, तो 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये आया यहाँ पर 6 -6। और ओवरऑल यहाँ पर जो चार्ज है वो है नेगेटिव, तो हमने इक्वल टू किस साइड मेंशन किया, इसको -6 को साइड ट्रांसफर किया तो ये हो गया +5। मीन्स इस टाइम जो क्लोरीन की हमने कहा कि हैलोजेंस की होती है ज़्यादातर -1, लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया तो उस टाइम क्लोरीन की होगी +5। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन्स अगर कंबाइन होते हैं किसके साथ? नॉन मेटल्स के साथ, तो नॉन मेटल्स के साथ जब कंबाइन होते हैं तो उस टाइम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हाइड्रोजन की +1, और लेकिन जब ये कंबाइन होते हैं किसके साथ? मेटल्स के साथ, तो इस टाइम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है -1। यहाँ पे हम एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन है, जब हाइड्रोजन कंबाइन हुआ है किसके साथ? ये मेटल्स है, मेटल्स के साथ जब ये कंबाइन हुआ है तो इनकी हो गई है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इसकी +1, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की हो जाएगी -1 में। जब हाइड्रोजन कंबाइन होता है मेटल्स के साथ तो उसकी हो जाती है -1। अब हमारा ये दूसरा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब इसमें भी बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकी डेफिनेशंस में कि कभी कहते हैं कि ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कर देते हैं और रिडक्शन को ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन में कर लेते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगी, पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती क्या है। तो दिस वन इज रिडक्शन एंड दिस वन इज ऑक्सीडेशन, RED, रेडॉक्स। जब ऑक्सीडेशन और जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस एक साथ होता है मिस, तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। मिस रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है। यहाँ पर डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है क्या। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। और रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, में जब भी एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो उस टाइम इसके अंदर क्या हो रही होती है? रिडक्शन हो रही होती है। अब आप सिंपल एक एग्जाम्पल से ये लगा सकते हैं कि OIL, ऑयल, दिस टाइम रिप्रेजेंट O ऑक्सीडेशन, IS loss, means oxidation is loss of electron and RI reduction is gain of electrons. Means
This slide represents that OIL means oxidation is loss of electron and RIG means reduction is gain of electron. तो आप इस टर्म से इजीली आइडिया लगा सकते हैं इनकी डेफिनेशन के बारे में कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और रिडक्शन में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं. यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है आपके सामने कि सोडियम एंड क्लोरीन की. तो जब सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज. क्लोरीन ने यहाँ पे गेन किया तो यहाँ पर आ गया क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन और इस साइड हो रही है यहाँ पर रिडक्शन. अब ये एक ओवरऑल रिएक्शन है. सोडियम यहाँ पर एक मेटल फ्री, इसकी इस टाइम ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, क्लोरीन की है यहाँ पर 0. तो जब सोडियम ने यहाँ पे क्या किया, लॉस किया, तो इस पर आ गया पॉजिटिव. जब क्लोरीन ने गेन किया तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव. तो रिप्रेजेंट कह रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है और यहाँ पर रिप्रेजेंट कह रहा है कि यहाँ पर रिडक्शन हुई है. हम आते हैं अपने, ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसके थ्रू आप बता सकते हो कि कहाँ पर रिडक्शन हुई है. अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो क्लोरीन पर है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 6, और इस पर है पॉजिटिव 2. तो यहाँ पर पॉजिटिव 6 से ट्रांसफर है पॉजिटिव 2 पे. मिस यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, अब यहाँ पर है 2. मिस यहाँ पर क्या हुए, इलेक्ट्रॉन गेन हुए. मिस दिस साइड हुए रिडक्शन. ये अदर एग्जांपल्स हैं, आप इजीली नोट डाउन कर सकते हैं. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है हाउ टू बैलेंस द रेडॉक्स इक्वेशन. हम किस तरह बैलेंस कर सकते हैं रेडॉक्स इक्वेशंस को. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी इक्वेशन दी गई है वो एसिडिक है या बेसिक है. अगर एसिडिक होती है तो आपकी इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट होगा प्रोटॉन, और अगर बेसिक होगी तो आपकी इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट होगा OH. तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी इक्वेशन है एसिडिक मीडियम में, और ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी इक्वेशन है बेसिक मीडियम में. अब हम स्टेप नंबर 1 करने जा रहे हैं. ये इक्वेशन है एसिडिक. कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है यहाँ पर, इसमें ये क्या है, ये एसिडिक इक्वेशन है यहाँ पर. अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ब्रेकअप करेंगे 2 पार्ट्स में. ये हमने इक्वेशन को ब्रेकअप कर दिया है 2 पार्ट्स में. स्टेप नंबर 2 है. स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, बैलेंस द एलिमेंट. हम बैलेंस करने एलिमेंट्स को, वो एलिमेंट जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हैं. तो अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं, ये हमने इक्वेशन ब्रेकअप कर ली है. यहाँ पर अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा क्या है, क्रोमियम. तो यहाँ क्रोमियम है 2, इस साइड क्रोमियम है 1. तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर हमने 2 मेंशन कर दिया. अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन है 1, दिस साइड नाइट्रोजन 1 है, तो ये बैलेंस है, तो इसको करने की हमें ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट में हम आते हैं, हमें क्या करना है, अब हमें ऐड वाटर टू बैलेंस ऑक्सीजन. मतलब हम चाहते हैं कि हम ऑक्सीजन को बैलेंस करें. अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, हम पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ ऐड करेंगे. तो यहाँ पर ऑक्सीजन है 7 और इस साइड ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन थे, तो हमने यहाँ पर 7 वाटर मॉलिक्यूल्स मेंशन किया. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन थे 2, इस साइड ऑक्सीजन से 3. मिस डेफिशिएंसी किस साइड थी, रिएक्टेंट साइड. कितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी थी, 1 ऑक्सीजन की, तो हमने यहाँ पर 1 वाटर मॉलिक्यूल्स मेंशन किया है. अब आते हैं हम स्टेप नंबर 4 में. स्टेप नंबर 4 का क्या नाम है, बैलेंस हाइड्रोजन विद प्रोटॉन्स. तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है. किस तरह, हम प्रोटॉन्स मेंशन करेंगे. तो हमने यहाँ पे क्लोरीन को, क्रोमियम को मेंशन बैलेंस कर चुके हैं, ऑक्सीजन को भी कर चुके हैं. अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को. तो यहाँ पर हाइड्रोजन से हमारे 7 × 2 14. रिएक्टेंट साइड कोई भी हाइड्रोजन नहीं था, तो यहाँ पर हमने 14 प्रोटॉन्स मेंशन कर दिए. तो अब ये इक्वेशन हमारी, इसमें पूरे एटम्स बैलेंस हो चुके हैं. अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन में. यहाँ पर हाइड्रोजन है 1, यहाँ पर हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन है 1 एंड 2 3. यहाँ पे 3 हाइड्रोजन से, यहाँ हाइड्रोजन नहीं थे, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए 3 हाइड्रोजन. तो ये स्टेप नंबर 4 में हमारे सारे जो जितने भी एटम्स हैं वो बैलेंस हो चुके हैं. अब आते हैं हम स्टेप नंबर 5 में. स्टेप नंबर 5 में क्या है, अब हमें बैलेंस करना है चार्जेस. चार्जेस हमें बैलेंस करना है, तो हम चेक करेंगे कि यहाँ पर कितने हैं, 14 चार्ज है. इस पूरे कंपाउंड में -2 है, बस 14 - 2 ये हो गया 12, दिस साइड इज 12. और प्रोडक्ट साइड है 2 × 3 6,
और ये न्यूट्रल है, प्रोडक्ट साइड है 6 इलेक्ट्रॉन और रिएक्टेंट साइड है 12। तो बैलेंस करने के लिए हम उस साइड इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे जिस साइड ऑलरेडी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने 6 जब हम ऐड करेंगे, 6 ऐड करने का मतलब माइनस करना, मीन्स 12 को माइनस करेंगे हम 6 से, तो हमारा आंसर आएगा 6, मीन्स हमारे प्रोडक्ट साइड भी 6 होंगे इलेक्ट्रॉन्स और रिएक्टेंट साइड भी। अब हम आते हैं सब नंबर हमारी सेकेंड इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हैं। ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, मीन्स रिएक्टेंट साइड 0 चार्ज, इस साइड नेगेटिव पॉजिटिव 3, तो ये हो गया पॉजिटिव 2, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया पॉजिटिव 2, इसकी कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड भी 0 इस साइड भी 0, दैट्स वाई वी विल ऐड हियर 2 इलेक्ट्रॉन। स्टेप नंबर 6 में क्या करेंगे, अब हम बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। किस तरह हम बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को कि पहले अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कट हो सकते हैं तो आप कट कर दीजिएगा, ये कट हो सकते हैं, तो ये कट हो गए, यहाँ पे रिमेनिंग बचे 3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशंस के साथ। ये इन्होंने मल्टीप्लाई कर चुके हैं, यहाँ पर आया 3, जब से मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ साइड 3 और यहाँ पर था हमारा 3 × 3 9 आएगा, 3 × 2 यानी कि 6, तो ये हमारी हमने मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम स्टेप नंबर 6 में। ये स्टेप नंबर 7 में क्या करेंगे, अब जो भी हमारे जो कॉमन से उनको कैंसिल आउट कर देंगे और इक्वेशन को एक फॉर्म में हम ले आएंगे। तो जो भी थे हमने इसको यहाँ से कट हो चुका है, ये यहाँ से 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ से कट हो गया है, तो यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग बचे हैं, ये 14 यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स थे, इस साइड 14 प्रोटॉन्स थे, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, यहाँ 5 प्रोटॉन्स रिमेनिंग बचे। तो ये अब हमारी इक्वेशन से ओवरऑल ये हमारी बैलेंस हो चुकी है। इसके बाद जो है बैलेंस बेसिक मीडियम की अब हम बैलेंस करेंगे। इसके सारे स्टेप बिल्कुल सेम होंगे एज इट इज, सिर्फ 2 स्टेप्स ऐड होंगे बेसिक जब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो इसमें 2 स्टेप्स ऐड होते हैं। इसमें हम ऐड करते हैं OH और उसके बाद उसको हम जो भी कॉमन थे उसको कैंसिल आउट कर देते हैं और इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं। ये बैलेंस हम इक्वेशन सीखेंगे हमारे सेकंड लेक्चर में, और सेकंड लेक्चर में मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करके बताऊंगी आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपकी इक्वेशन है आपकी बुक में, उसके हम एक एग्जाम्पल लेंगे एसिडिक की और एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे बेसिक की। तो यहाँ पर मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ, ये आपका असाइनमेंट है, आप ट्राई कीजिएगा मेरे जो लेक्चर सेकंड है उसको अच्छी तरह चेक करने के बाद फिर आप ये कोशिश कीजिएगा इस असाइनमेंट को सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच।